नमस्कार। एकेएन टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का तारीख है 24 जुलाई 2026 और एकेएन न्यूज एपिसोड नंबर है 1092। तो चलिए सुनते हैं देश के अलग-अलग जगहों से आज का जो लेटेस्ट न्यूज है। तो पहले हम जाते हैं दिलीप त्रिवेदी जी के पास, जो हमें सुनाएंगे गुजरात के ताजा खबर। जी दिलीप जी। जी, एकेन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम। रुख करते हैं गुजरात का। जैसे ईसुदान गढ़वी सर ने आह्वान किया था कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से ब्लैक शर्ट या तो फिर ब्लैक रिबन बांध करके कॉलेज जाना है, तो कल इनका बढ़िया प्रतिसाद मिला। तकरीबन हर कॉलेज में से बच्चे जो है कि काला शर्ट और एक काली रिबन बांध करके गए थे। और उनका विरोध ये था कि जिस तरह से लाठीचार्ज ये हुआ है गलत है। तो बढ़िया से ये सब अवेयरनेस और बच्चों की सजागता ये देखने को मिली थी। अच्छा एक प्रतिसाद गुजरात में कल युवाओं द्वारा ईसुदान गढ़वी जी के आह्वान पर देखने को मिला। रुक करते हैं आगे की खबर का। कल शनिवार को सुबह 10 बजे सत्याग्रह छावनी पर बेरोजगारी और ये नीट पेपर लीक और अन्य जो भी सारे पेपर लीक होते हैं इसके विरोध में प्रदर्शन होना है, धरना प्रदर्शन होगा। तो ये आह्वान भी किया है और प्रदेश के सारे नेता, सारे युवा और सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। तो शनिवार सुबह 10 बजे सत्याग्रह छावनी गांधीनगर पर आह्वान है और बड़ी संख्या में युवा इसमें जुड़ेंगे, इस आशावाद है। रुक करते हैं आगे बारिश का। जैसे मैं 2-3 दिन से सभी दर्शकों को इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, ताजा हाल भी बता रहा हूँ। कल भी बहुत ज्यादा बारिश हुई पूरे गुजरात में, तो वही जल भराव की स्थिति थी और लोग बहुत परेशान हुए। ट्रैफिक जाम की समस्याएं और गाड़ी का बंद होना, बिगड़ना जल भराव की वजह से। छुट्टियों का भी आज ऐलान किया गया है। मोस्ट ऑफ गुजरात में स्कूल से और कॉलेज से वहां पर छुट्टियां हैं और तकरीबन 60% जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया है। रुक करते हैं आगे की खबर का। चैतर वसावा जी और उनके साथ अन्य 4 किसान उनको, अरे चैतर वसावा जी की धर्मपत्नी और उनके साथ 4 अन्य किसानों को जो बेल मिली थी, तो प्रदेश के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी जी, उनके साथ निरंजन वसावा जी, वो लोग जेल के बाहर गए थे, उनको रिसीव किया गया और बेल मिलने की खुशी भी व्यक्त की। और आशा है कि जल्दी से जल्दी चैत्र वसावा जी को भी बेल मिल जाए, तो कोशिश में लगे हुए है। तो ये कुछ न्यूज थे गुजरात के। अब चलते हैं सीमा जी के पास। जी सीमा जी, आगे की खबरें। धन्यवाद दिलीप जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया गुजरात का न्यूज। तो अभी चलते हैं, मैं हूँ सीमा मणिवाल, तो चलते हैं दिल्ली की न्यूज की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, आम आदमी पार्टी ने युवाओं के देशव्यापी आंदोलन का किया समर्थन। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश प्रभारी गोपाल राय जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे युवाओं के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर कल देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है और आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी का कहना है कि वे युवाओं के हक के लिए उनके इस प्रदर्शन में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन रहेगा जारी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने जानकारी दी है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा विभाग के मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी और छात्रों का कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। वहीं 26 दिनों से अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी ने सरकार के साथ बातचीत और आश्वासनों के बाद बीती रात अपना अनशन तोड़ दिया है। इस बीच सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी नेताओं ने छात्रों के प्रति एकजुटता जताते हुए सरकार से मंत्री का इस्तीफा मांगने की मांग को दोहराया है। एक और नया पेपर लीक मामला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूटीयू में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि देश में पेपर लीक कब रुकेंगे। केजरीवाल जी ने नीट 2024 पेपर लीक मामले का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सीबीआई द्वारा मुख्य आरोपी को क्लीन चिट देने और समय पर चार्जशीट दाखिल न करने से उसे जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ढिलाई के कारण ही दोषी बेखौफ घूम रहे हैं और पेपर लीक के मामलों में केंद्र सरकार पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। धन्यवाद। अब चलते हैं देश की अन्य जगहों से खबरों के लिए दर्शन जी के पास। जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ एटीएन टीवी इंडिया से। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी जी अभी भी देशवासियों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब लोग उनसे डरना बंद कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि यदि किसी कार्यवाही की योजना है तो जनता को पहले से जानकारी दी जानी चाहिए। उत्तराखंड में सामने आए कथित पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी आखिर ये पेपर लीक कब रुकेंगे। उन्होंने युवाओं के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि देश का युवा ने जिस साहस से अन्याय का सामना किया है उसने पूरे देश को जगा दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया था, बाद में उसी को क्लीन चिट मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल जी ने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या हुआ। अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह बयान एक हारे हुए, दिशाहीन लेकिन अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक होता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी नाटक नहीं, नतीजा चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो करती है, लेकिन जांच एजेंसियां अदालत में मजबूत सबूत पेश नहीं करती हैं। सांसद संजय सिंह जी ने दावा किया है कि सीबीआई ने अदालत में कहा था कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार संजीव मुखिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया थी कि 2024 के पेपर लीक मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल न होने के कारण आरोपी छूट गए। उन्होंने आंदोलन में शामिल हुए युवाओं पर पुलिस कार्यवाही की भी आलोचना की। संजय सिंह जी ने घायल प्रदर्शनकारी प्रशांत यादव की तस्वीर साझा करते हुए दिल्ली पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया और कहा कि युवा डरने वाला नहीं है, वे अब भी आंदोलन में डटे हुए हैं। 23 दिन के अनशन के बाद नेहा द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख करते हुए उन्होंने उनकी साहस की सराहना की और कहा कि युवाओं का संघर्ष अन्याय के खिलाफ जारी रहेगा। संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने मुंबई में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को कथित रूप से पुलिस द्वारा दी गई धमकियों पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। अंत में संजय सिंह जी ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोषियों के खिलाफ समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए। संजय सिंह जी ने पेपर लीक, युवाओं के आंदोलन और कानून व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 3 महीने से देश भर के युवा आंदोलन कर रहे हैं, कई छात्रों की जान जा चुकी है और सोनम वांगचुक का अनशन भी खत्म हो गया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने सवाल उठाया कि यदि सरकार गंभीर थी तो दोषियों को पहले ही सजा क्यों नहीं दिलाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की समय पर चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई। संजय सिंह जी ने ये भी कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज और बल का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने अलीगढ़ में 15 वर्षीय किशोरी के साथ कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म
की बात कही। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में नाबालिग की पिटाई और चित्रकूट में महिला सुरक्षा से जुड़ी घटना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और महिला सुरक्षा के सरकारी दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। पार्टी नेताओं ने इन घटनाओं को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था से जुड़े कई फैसलों और उपलब्धियों को सामने रखा। सरकार का दावा है कि उन पहलों का उद्देश्य किसानों, युवाओं और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कृषि क्षेत्र में सरकार ने कहा कि वर्षों पुराने सपने को पूरा करते हुए पाइपलाइन और नहरों के माध्यम से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा रहा है। राज्य के अनुसार अब तक 7,500 करोड़ से अधिक की लागत से नहरी सिंचाई का विस्तार किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को मुख्य विषय के रूप में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 अगस्त से नए 100 आम आदमी क्लिनिक शुरू किए जाएंगे, जिसके बाद राज्य में इनकी संख्या 1090 हो जाएगी। सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 50.30 लाख स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने बताया कि स्वास्थ्य योजना में गड़बड़ी करने वाले 14 अस्पतालों पर 78.67 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और मरीजों से वसूल की गई राशि को वापस कराया गया है। रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कानून व्यवस्था पर सरकार ने दावा किया है कि राज्यव्यापी अभियान के तहत 718 स्थानों पर छापेमारी की गई। आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव एवं मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू जी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात ने राज्य भर में हनुमान चालीसा पाठ और हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की। गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल जी। बिहार में छात्र आंदोलन और पुलिस कार्यवाही को लेकर सरकार पर सवाल। आम आदमी पार्टी बिहार ने छात्रों के आंदोलन और उन पर हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर सरकार की आलोचना की है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मुंबई में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कथित रूप से गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दिए जाने के आरोप में आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर से विधायक महराज मलिक जी कल जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि CJI का धन्यवाद, अब अंधभक्त समझदार हो रहे हैं और हमारी वॉशिंग मशीन में साफ हो रहे हैं। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी नेताओं ने छात्र आंदोलन के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन का किया आह्वान। आम आदमी पार्टी के नेता निशिकांत पत्रा जी ने उड़ीसा के लोगों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। राजस्थान में जंतर मंतर में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी राजस्थान का केंद्र सरकार पर हमला। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कार्रवाई की आलोचना की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कथित पेपर लीक और 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द होने के मामले को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के एक छात्र ने साझा किया अपना अनुभव। अरविंद केजरीवाल जी की मदद का किया जिक्र। एक छात्र ने दावा किया है कि आंदोलन के दौरान उसे और अन्य छात्रों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए थे। छात्र ने कहा कि इस कठिन समय में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी मदद की। छात्र के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी ने न केवल छात्रों का मनोबल बढ़ाया, उनका मानसिक तनाव कम करने का भी प्रयास किया, बल्कि उन्हें थाने से रिहा कराने में भी पूरा सहयोग किया। छात्र ने कहा कि इस समर्थन से
आंदोलन में शामिल युवाओं का हौसला बढ़ा है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें छात्र अपने अनुभव और आंदोलन की जारी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और मिली हुई सहायता के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।